जय हिंद। बिहार एसएससी एग्जामिनेशन सीरीज का आज 9वां क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्लास हो चुका है, दूसरे क्लास में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और आज कुछ अच्छे क्वेश्चनों को भी देखेंगे। ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 50% यदि a का 50% बराबर b का 30% है तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। ध्यान देना है। कह रहा है a का 50% बराबर b का 30% हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। ध्यान देना है। हम लोग अगर ऐसे लिखे a बटा b बराबर तो हो जाएगा कितना 30 बटा 50 का, यानी a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 3 अनुपात 5 का। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब ध्यान देना, इसमें हमको इतना लिखना है नहीं, इसको चाहे तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं इसको मेंटली कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है नंबर इंटू परसेंटेज बराबर नंबर इंटू परसेंटेज। तो ध्यान देना है, जैसे लिखा हुआ है a का 50% बराबर b का 30%। नंबर इंटू परसेंटेज वैल्यू बराबर नंबर इंटू परसेंटेज वैल्यू। जब ऐसा हो तो ये नंबर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। ये जो नंबर होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी कि a का रेशियो 3 हो जाएगा और b का रेशियो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, यानी कि एक a का रेशियो क्या हो जाएगा 3 और b का रेशियो 5, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, यदि 2x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस z का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। आराम से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है, किसी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, किसी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है। इसका मतलब है कि a बराबर भी 0 होगा और b बराबर भी 0 होगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर आपका नेगेटिव होवे नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2x माइनस y बराबर 0 होगा, कह सकते हैं ना। और यहां ध्यान देना है 3y माइनस z बराबर भी 0 होगा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है, यहां हम कह सकते हैं 2x बराबर कितना हो जाएगा y का, और यहां कह सकते हैं क्या 3y बराबर z का। अभी हमने चर्चा किया तो x का रेशियो 1 हो जाएगा और y का रेशियो 2। अब यहां ध्यान देना है, z का रेशियो 3 हो जाएगा, y का 1। अब हम लोग मेंटली इसको हल करेंगे, मेंटली हल करेंगे। आगे आगे जो मेरा सॉल्यूशन होगा मेंटली होगा। x का वैल्यू कितना हो गया 1, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। y का रेशियो क्या होगा 1 होगा और z का 3 होगा, है ना। अब ध्यान देना है, इसको मेंटली हल करते हैं। तो x का वैल्यू कितना है 1 है, तो x के जगह पे 1 रख देते हैं। जब x 1 है तो y कितना है 2 है। जब यहां y 2 करेंगे तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान देना है या फिर से, x का वैल्यू 1 है तो y कितना 2, x का वैल्यू 1 है तो y कितना 2। जब हम यहां y का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये सीधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 7800 को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटिए कि टोटल अमाउंट कितना है 7800। इसी 7800 को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में बांटना है। कुल मिलाकर कितना है 7800 को ए बी सी डी में बांटना है। इस प्रकार बांटना है कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना मिले। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी को 3 मिल रहा है तो सी प्लस डी को कितना मिल रहा है 1। इसका तिगुना हो गया। इनके बीच का रेशियो कितना आया 3:1 आया। अब कह रहा है बी तथा सी को, बी को सी से 4 गुना मिले तथा सी को डी से 1.5 गुना मिले। अब ध्यान देना है, सी डी से चलते हैं पहले, तो सी और डी, सी को डी से 1.5 गुना मिले, सी को डी से 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 3/2, तो सी को डी से 1.5 गुना, यानी इसका 2 मिल रहा है तो इसको 3 मिल रहा है, 1.5 गुना हो गया। अब ध्यान देना है, आगे कह रहा है बी को सी से 4 गुना मिले। अब बी को कितना मिल रहा है सी का 4 गुना, तो सी का 3 यूनिट है तो बी का 4 तिहाई 12 यूनिट। अब हमको ए का भी निकालना है अलग, तो ए को निकालने के लिए बड़ा सिंपल तरीका, आराम से निकल जाएगा। कह रहा है सी और डी का तिगुना है ए बी, सी और डी का तिगुना है ए प्लस बी, तो सी और डी कितना है 5, 3 2 5 ना, सी और डी 5 है तो ए और बी 15 होना चाहिए। तो ए और बी में बी 12 है तो ए कितना है 3। अरे 5 का तिगुना होना चाहिए, ये 3 2 5 है ना, और 5 का तिगुना ये दोनों होना चाहिए, तो 5 3 15 होगा दोनों का मिलाकर के। 15 में अकेले बी 12 है तो ए कितना होगा 3। यानी हम कह सकते हैं टोटल कितना है 12 3 15 3 18 2 20। हम कह सकते हैं कि 20 यूनिट बराबर कितने का 7800 का, तो 1 यूनिट बराबर कितने का जाएगा 1 यूनिट बराबर 390 का। अब किसका वैल्यू निकालना है, तो ए का भाग निकालना है। ए बराबर क्या होगा यही निकालना है ना, तो ए के यूनिट का है 3 यूनिट का है, ए जो है के यूनिट का है 3 यूनिट का है, तो 1 यूनिट बराबर 390 का, तो 3 यूनिट बराबर कितने का 390 गुना 3 बराबर 1170। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की नहीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7500 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया। टोटल अमाउंट है कितना 7500 और 7500 को किसमें बांटना है ए बी और सी में बांटना है। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 7500। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 7500। अब कह रहा है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 3/7 भाग है। ए का जो हिस्सा है बी प्लस सी के हिस्से का 3/7 भाग है, यानी कि ये यदि 7 है तो ये कितना है 3 है। अगला लाइन कह रहा है कि तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3 भाग है, यानी कि ए और सी 3 है तो बी के यूनिट का है 2 यूनिट। अब ध्यान देना है कि ए बी सी, यहां भी ए बी सी ध्यान देना है। यदि सबका सम करेंगे तो ए बी सी निकलेगा और ए बी सी बराबर कितना है 10 है और यहां ए बी सी बराबर कितना है 5 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां ए बी सी का वैल्यू 10 और यहां ए बी सी का वैल्यू 5। ये संभव है नहीं संभव है। सबसे पहले बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए नीचे वाले में किससे गुना 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि अब इसका रेशियो जो होगा 4:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4:6। अब ध्यान देना है, अब टोटल कितना हो जाएगा 6 व 4 10 7 3 10, यानी कि ए बी सी बराबर टोटल के यूनिट 10 यूनिट। 10 यूनिट बराबर कितने का 7500 का, तो 1 यूनिट बराबर कितने का 750 का। अब ध्यान देना है, सबसे पहले किसका तीनों का भाग निकालना है। तो ए का निकालते हैं। ए के यूनिट का है, ए है 3 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर 750, तो 3 यूनिट बराबर 2250। ए का वैल्यू निकल गया। ए का वैल्यू निकल गया। अब बी का वैल्यू निकालते हैं। बी के यूनिट का है 4 यूनिट का है, तो 1 यूनिट बराबर 750, तो 4 यूनिट बराबर कितने का 3000। ये बी का निकल गया। अब ध्यान देना है, अब निकालना है सी का। ध्यान देना है, बी यहां 4 है और बी प्लस सी कितना है 7 है, यानी कि बी जब अकेले 4 है और बी प्लस सी 7 है, यानी बी के यूनिट का होगा, तो बी हो जाएगा मेरा 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट बराबर बी जो होगा मेरा 3 यूनिट का होगा, तो 3 यूनिट बराबर फिर कितना हो जाएगा 2250 का। यानी हम कह सकते हैं कि ये ए यूनिट ए बराबर 2250, बी बराबर 3000 और सी का मान कितना 2250। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात। ध्यान देना है, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3:5 है। अब कह रहा है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है 12,000 रुपया अधिक हो, तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। ध्यान देना, आराम से सॉल्व करेंगे। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है, ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपया अधिक है, यहां देखते हैं
यहाँ तो A 2 यूनिट का है और C कितना है 5 यूनिट का है, कितना ज्यादा है 3 यूनिट, यानी हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट बराबर कितने का 12,000 का, तो 1 यूनिट बराबर कितने का 1 यूनिट बराबर 4,000 का। अब कह रहा है B का वार्षिक वेतन निकालना है, तो सबसे पहले B का मासिक वेतन निकाल लेते हैं, यानी कि B के यूनिट का है 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर कितने का 12,000 का। अब ध्यान देना है 12,000 मासिक वेतन है, लेकिन पूछ क्या रहा है वार्षिक वेतन, तो एक महीना में 12,000, तो 12 महीना में 1,44,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है 11,550 रुपये को एक्स वाई और जेड में इस तरह बांटे कि एक्स को वाई का 4/5 और वाई को जेड का 2/3 भाग मिले, तो जेड को एक्स से कितना अधिक भाग रुपया में मिलेगा। आराम से बन जाएगा, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड को 11,550 रुपया में बांटना है। x को क्या मिल रहा है और y को क्या मिल रहा है, सबसे पहले देखिए। x को y का 4/5 मिल रहा है, x को y का 4/5, यानी इसको 5 मिल रहा है, तो इसको कितना 4। कोई दिक्कत है? x को y का 4/5, y का 4/5, यानी कि y को 5 मिल रहा है, तो इसको 4 मिल रहा है। फिर कह रहा है y को z का, y और z के बीच क्या रिलेशन है, y को z का 2/3 भाग, यानी कि z को अगर 3 मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है z को x से कितना अधिक भाग रुपया में मिलेगा, z को x से कितना अधिक मिलेगा। ध्यान देना, आराम से बन जाएगा। यहां कितना है, ये y और ये y, यहां y है और यहां y है। यहां y का वैल्यू कितना है 5 है और यहां y का वैल्यू कितना है 2 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में और नीचे वाले में 5 से बराबर कर लेते हैं, तो यहां हो गया 8 अनुपात कितने का 10 का, और ये कितना हो जाएगा 10 अनुपात 15। y का वैल्यू दोनों जगह 10 हो गया। अब z को x से, z को कितना मिल रहा है 15, z को कितना मिल रहा है 15, और किसको z को x से, x को कितना मिल रहा है 8, यानी z को कितना अधिक मिल रहा है 7 यूनिट ना। तो सबसे पहले हम x y z, तो x y z को निकालेंगे, तो x का वैल्यू है 8, y का वैल्यू कितना है 10, 18 10 28, 28 और 15 कितना 33 यूनिट 11,550। 33 यूनिट बराबर 11,550, तो 1 यूनिट बराबर कितने का, कटाते हैं कितना आएगा, भाग दो। 33 यूनिट बराबर 11,550, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 11,550 भागा 33, 350। 1 यूनिट बराबर 350 रुपया। तो हमको क्या निकालना है, जेड को x से कितना मिला अधिक, कितना मिला, तो जेड को मिल रहा है कितना 15 और x को मिलता है कितना 8, यानी कि 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर कितने का 7 गुना 350, 70 का 21, 2450। 2450
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं, ध्यान देना है। कह रहा है कि 11,550 रुपया को XYZ में बांटना है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 11,550। अब कह रहा है कि x को y का 4/5, x को y का 4/5, यानी जब y को 5 मिलेगा, y को जब 5 मिलेगा तो x को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। नेक्स्ट लाइन कह रहा है और y को z का 2/3 भाग, y को z का 2/3 यानी z को 3 मिलेगा तो y को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब ध्यान देना है, सबसे पहले रेशियो को इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ y का वैल्यू कितना है? 5 और यहाँ y का वैल्यू कितना है? 2। बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 2 से और नीचे वाले में 5 से, ऊपर वाले में 2 से गुना किया तो 4 दूनी 8 और 5 दूना 10, इसमें 5 से गुना किया तो 5 दूना 10 और 3 5 15। टोटल XYZ का वैल्यू हमारे हिसाब से कितना मिला? 8 और 10 18 और 15 कितना? 33। यानी हम कह सकते हैं कि 33 यूनिट बराबर 11,550 का, तो 1 यूनिट बराबर कितने का? 350। हमको क्या निकालना है? दोनों के बीच का डिफरेंस ना, Z और X का डिफरेंस निकालना है। Z को कितना अधिक मिला है? तो हमारे हिसाब से कितना अधिक मिला है? 7 यूनिट। अरे X को 8 मिला है और Z को 15 मिला है, यानी अधिक कितना मिला है? 7 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 350, तो 7 यूनिट बराबर 2450। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योग, मान लेते एक संख्या है मेरा a का 1/5, एक संख्या है b के 25% का योग हो गया। ध्यान देना, इसको फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक संख्या के 1/5 का, मान लेते एक संख्या क्या है? a का 1/5 हो गया का, और दूसरी संख्या है b का कितना? 25%, दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या के 40% के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि a का 40%। कोई दिक्कत है? 40% के बराबर है तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात क्या होगा? यानी कि b अनुपात a हमसे पूछ रहा है। यही क्वेश्चन है ना जी, आराम से बना लेंगे। अब यहां तो फ्रैक्शन में है, ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में। आराम से पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सबको परसेंटेज में कर लेते हैं। तो a इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू 20% हो जाएगा क्या? प्लस b प्लस क्या हो जाएगा? प्लस b इंटू 25% बराबर a इंटू 40%। अब a को एक तरफ कर लेते हैं और b को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहां हमको रह गया b इंटू 25% बराबर, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 20 घट गया, यानी हम कह सकते हैं a इंटू कितना? 40%, सॉरी 20%। a इंटू 20%, ये 20 जाके उधर माइनस हो गया तो a इंटू 20% हो गया। अब कटेगा क्या? हमको लग रहा है कि 5 से कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये कटेगा 5 से, तो 5 चौके 5 5 25 और 5 चौके 20, यानी कि हम कह सकते हैं b अनुपात a बराबर मेरा कितना मिल गया? इसका 4 अनुपात
5। अभी बताया कि नंबर इंटू परसेंटेज इक्वल नंबर इंटू परसेंटेज, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी बी का रेशियो क्या होगा 4 और ए का रेशियो क्या होगा 5, यानी कि 4:5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।